Hi guys, welcome back to the class. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. Guys, I know कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में हार्डली अब बस गिनती के कुछ दिन बचे हैं and I am pretty sure कि a lot of you are basically going through major nervous breakdowns at this moment. नो मैटर आपने पूरे साल कितनी भी मेहनत क्यों ना करी हो, हर बच्चा इस टाइम पे एंशियस नर्वस जरूर होता है. उसे लगता है कि न जाने बोर्ड्स कितना बड़ा हुआ है एंड probably he or she is not be would be able to score his goal वाले marks. तो बेटा इफ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम काइंड ऑफ सिनेरियो जहाँ पे आपको बहुत डर लग रहा है, अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है और बोर्ड्स के नाम पे आपको रातों की नींद भी उड़ गई है, तो दिस वीडियो इज मेड फॉर यू. In this video, I'm going to share some amazing tips with you all that can help you boost your confidence to make sure कि जब आप अपना बोर्ड एग्जाम लिखने बैठो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी ना हो. Because nothing works like magic than your self confidence and self belief. तो बेटा what are we even waiting for? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए and let's get started with the video. So bhai, let's get started with some amazing tips that can help you boost your confidence because I'm pretty sure each and every one of you needs it. Now, here's the tip number one. Stick to a realistic study plan. I know at this point a lot of you might be sacrificing your good night sleep and your meals to make sure कि you can make हर एक moment count और आप जो अच्छे से 24 घंटे पढ़ाई कर रहे होगे, बट दैट्स नॉट गोना हेल्प यू बेटा. स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स बहुत लंबे चलेंगे, राइट? यू कैन नॉट स्टिक टू दिस प्लान फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो फोकस ऑन रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू. कोई कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है जो आपने पूरे साल नहीं टच करा है, लेट इट बी नाउ. ठीक है, आपको उस पर फोकस करना है जो आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है या जिन पे अभी स्कोप है कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके भी उसमें मार्क्स ला सकते हो. नई चीज़ों को अब छोड़ दो, अब उसका टाइम जा चुका है. Allocate specific time slots for each subject based on their importance and your preparation level. हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, हर स्टूडेंट के लिए डिफिकल्टी लेवल सब्जेक्ट्स के और ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. तो जो सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि आपके ज़्यादा टाइम डिमांड कर रहे हैं, जिसमें आपका हाथ थोड़ा तंग है, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए. जिन सब्जेक्ट्स में आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, योर प्रिपरेशन इज थ्रू एंड थ्रू, उनके लिए कम टाइम रखो बट रखो जरूर. हैव अ बैलेंस स्टडी रूटीन, ठीक है, जिसमें हर चीज़ के लिए टाइम हो. ठीक है, आप एक कर सकते हो, कॉम्बिनेशन बना सकते हो डिफिकल्ट एंड ईजी सब्जेक्ट्स का. लाइक इफ यू हैव अ स्टडी स्लॉट ऑफ 2 आवर्स, सो आपने 1-1.5 घंटा यू है डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ लिया, आधा पौना घंटा ईजी सब्जेक्ट्स पढ़ लिया. दैट्स गोना गिव योर माइंड सम ब्रेक एंड अपनी स्लीप और अपने खाने को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. आई थिंक ये टिप तो गिवन है कि मतलब आप लोगों को पता ही होगी. देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आता एंड यू रियली फील लाइक कि कि मैं तो बिल्कुल ही फेल हो जाऊंगा, तो the biggest hack for it is go and solve previous year question papers. So solve past 5 to 10 years question papers and sample papers because that's going to give you that morale and confidence to feel कि हाँ यार मुझे आता है. जैसे ही आप उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे आपको लगेगा आई एम सो सॉरी, लेट मी जस्ट हैंग अप द कॉल, पुट माई फोन ऑन साइलेंट बिकॉज नो कॉम्प्रोमाइज. तो भाई जैसे ही आपको लगे कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, वेन एवर यूल गो टू द बोर्ड्स क्वेश्चन पेपर्स ना, तो आपको ये फील होगा कि अगर मैं उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को इतने अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ तो इस साल क्या ही डिफरेंट होगा. और कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस में डर लग रहा है तो सैम्पल पेपर्स की तरफ बढ़ चलो, वो आपके लिए एक इंस्टेंट फिक्स का काम करेंगे. Time yourself to stimulate exam condition and this will help you improve your speed and accuracy. और जब भी आप ये सैम्पल पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, अपने आप को टाइम करना मत भूलना. इससे आपको पता चलेगा कि क्या आप एग्जाम टाइम में उतने ही घंटों के बीच में पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकते हो या नहीं. अगर आप उन्हीं एग्जाम कंडीशंस को अपने लिए क्रिएट करके पढ़ाई करोगे ना, ट्रस्ट मी दैट्स गोना गिव योर ब्रेन सम इंस्टेंट बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. रिवाइज स्मार्टली. देखो, रिविजन इज द की फॉर यू एट दिस मोमेंट.
यूज समरी नोट्स, माइंड मैप्स एंड फ्लैश कार्ड्स फॉर क्विक रिविजन। अगर आप अपनी बड़ी बड़ी किताबों के, मोटी मोटी किताबों के हर एक एनसीईआरटी चैप्टर को दोबारा पढ़ने बैठोगे, ठीक है, अपने सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको ऐसा लगेगा यार इतना कुछ है, मैं कैसे इतने कम टाइम में करूंगा, और नर्वस और एंशियस हो जाओगे। इस टाइम पे यू हैव टू बेसिकली गो फॉर द स्ट्रैटेजी ऑफ लेस इज मोर। आपको अपने नोट्स वाली समरी से पढ़ाई करनी है, माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ाई करनी है, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू क्विक रिविजन करना है, जिससे आपको लगे कि आपने सारा का सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लिया। प्रायोरिटाइज टॉपिक्स विद हायर वेटेज इन द सिलेबस। और रिवीजन के टाइम पर भी उन टॉपिक्स को आपको स्पेसिफिक प्रेफरेंस देना है जो आपको पता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका आपको लगता है कि यहाँ से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बिकॉज योर फोकस इज नॉट ऑन excellence, ठीक है, योर फोकस इज ऑन गिविंग योर बेस्ट। देखो 100 में से 100 मार्क्स तो बहुत कम बच्चों के आते हैं, बट आपको एटलीस्ट अपना 100% तो जरूर देना है। Do not skip your NCERT exercises. Many exam questions they are directly based on the same. तो भाई जो भी आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं, आपने अगर उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, गुड फॉर यू। अगर नहीं करा है, कर लो, ठीक है। यू नेवर नो कि आपके बोर्ड एग्जाम से कब वहीं से एज इट इज क्वेश्चंस आ जाए, और एक्चुअली ऐसा हो भी चुका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अपने आप को यार डीमोटिवेट करके उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को बार बार पढ़ के जिनमें आपको पता है आपका कुछ नहीं होना, क्या फायदा है यार। इससे आपको सिर्फ यही लगेगा कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। रादर रिवाइज टॉपिक्स यू आर कॉन्फिडेंट इन फर्स्ट एंड दिस विल बूस्ट योर मोरल। जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं उनको पढ़ो, जैसे ही आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको लगेगा यार मुझे एटलीस्ट कुछ तो आता है ना, इतना भी गया गुजरा नहीं हूं मैं। ग्रेजुअली मूव टू वीकर एरियाज बट डोंट लेट देम ओवरवेलम यू। और जैसे ही आपने इजी टॉपिक्स कंप्लीट करे जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्ट टॉपिक को करो। और जब भी डिफिकल्ट टॉपिक्स को कर रहे हो, डिफिकल्ट टॉपिक्स में परफेक्शन का गोल मत लेके चलो, क्योंकि अगर पूरे साल उसमें परफेक्शन नहीं आई तो इतने कम दिनों में तो नहीं आएगी। योर गोल शुड बी कि उन डिफिकल्ट टॉपिक्स में से आप जितने मार्क्स एक्सट्रैक्ट कर सके उतने करो। मतलब आपने उन डिफिकल्ट टॉपिक्स में भी उन एरियाज पर फोकस करना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उन एरियाज पे फोकस करना है जो आपको पार्शियल मार्क्स एटलीस्ट फेच कर देंगे। सो लेट्स से कि अगर आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो एटलीस्ट उस टॉपिक के इजी न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यू वाले न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलाज रट के चले जाओ, ताकि अगर एग्जाम में डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं उस टॉपिक में से, तो एटलीस्ट फॉर्मूला के बेसिस पर और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ तो नंबर वहां से मिल ही जाएंगे। ये मत करना कि उन टॉपिक्स में से भी आप वो क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके सर के ऊपर से जा रहे हैं। दैट्स नॉट गोना हेल्प यू, इंस्टेड इट्स गोना मेक यू फील मोर अंडर कॉन्फिडेंट। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। मूविंग फॉरवर्ड, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स एंड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन जर्नी। बेटा लेट मी गिव यू अ मंत्रा टुडे। Your friend's progress is not gonna fetch you more marks, and your friend's failure is not gonna cost you more marks again. ठीक है, अगर आपके फ्रेंड ज्यादा बेटर हैं या आपसे वर्स हैं, इससे आपका कोई फायदा या नुकसान नहीं होना है। स्टॉप कॉलिंग योर फ्रेंड्स टू आस्क देम कि उनकी कितनी प्रिपरेशन हो गई। इट्स नेवर गोना हेल्प यू आउट। अगर वो बोलेंगे कि उनकी प्रिपरेशन आपसे बेटर चल रही है, तो आप डर की जगह और डर जाओगे, और अगर वो बोलेंगे कि उनकी प्रिपरेशन आपसे घटिया चल रही है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपनी प्रिपरेशन को साइड कर दोगे। तो स्टॉप रीचिंग आउट टू योर फ्रेंड्स फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड अगर वो आपको रीच आउट कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए, सो आस्क देम टू स्टॉप दैट एज वेल। You have to focus on yourself. Your biggest goal and competition right now is you. You need to do your best. You need to make sure कि जो pre-board 2 में आपने मार्क्स या परसेंटेज लाए, आप उसको बीट करो। आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, that has nothing to do with you. Limit discussions about the exam with peers if it increase anxiety. And ये सबसे जरूरी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने दोस्तों से एग्जाम्स की बातें करके आपको हेल्प की बजाय ज्यादा एंजाइटी हो रही है, ज्यादा डर लग रहा है, अवॉइड दैट। किसने बोला है कि यार उनसे बात करनी है? इधर उधर की बातें करो, समथिंग दैट रिलैक्सेस यू एंड हेल्प्स यू। नेक्स्ट, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अगर चीजें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा क्लीशे लगेगा बट इट डज वर्क।
try deep breathing and meditation or mindfulness for 5 to 10 minutes daily. I know इतना ज़्यादा टाइम अभी है नहीं, but at least रोज सुबह उठकर आप 10 मिनट मेडिटेशन या फिर आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, ठीक है. आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हो, दैट्स गोना गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कामनेस, ठीक है. एंड आप अगर चाहो तो यूट्यूब के थ्रू गाइडेड मेडिटेशन वीडियोज भी देख सकते हो, दैट रियली हेल्प्स अ लॉट. पर्सनल ट्रिप है. These techniques reduce exam related stress and enhance concentration. आपका स्ट्रेस तो ये चीजें कम करेंगी, साथ ही साथ आपके कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाएगी, जिससे आपका डबल फायदा होगा. तो इस टिप को जरूर फॉलो करना. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे पॉजिटिव ऑन एग्जाम डे. देखो, आपने एग्जाम वाले दिन ना ज्यादा टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं होना. जिस दिन जब मेरे बोर्ड चल रहे थे ना, ट्रस्ट मी, मैं अपने एग्जाम वाले दिन तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेती थी. मस्त अपनी किताबें छोड़कर इधर उधर मंडराती थी और लोगों से हंस खेल कर बातें करती थी. मुझे पता है यार, लास्ट के 5-10 मिनट्स पढ़ के कोई भी फुल मार्क्स नहीं ला सकता. सो रिवाइज लाइटली द नाइट बिफोर एंड अवॉइड ओवर स्टडिंग. अपनी प्रॉपर नाइट स्लीप लो, ठीक है. अपना रेस्ट करो, थोड़ा रिवाइज करो, बस खत्म भाई. एक रात में कुछ नहीं उखाड़ लोगे. एंड रीच द एग्जाम सेंटर अर्ली, स्टे काम एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन. मस्त थोड़ा एग्जाम से पहले वहां पहुंच जाओ, चिल मारो, ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाओ और एग्जाम देकर आओ यार. बोर्ड्स है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है. यू विल डू वेल, ट्रस्ट मी ऑन दैट. तो बचा पार्टी, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. देखो, अगर आपको स्टिल अभी भी नर्वसनेस हो रही है तो जाओ ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करो. आपको एटलीस्ट इंग्लिश की नर्वसनेस जो है खत्म हो जाएगी, बिकॉज वी हैव सम अमेजिंग नोट्स एंड हमारे रिविजन बैच की क्लासेस भी बहुत बढ़िया हैं. गो एंड एनरोल देयर एंड उन सबको देखकर मस्त हो जाओ. तो बचा पार्टी, that's it from my end. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends who are pretty nervous wrecks right now, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.